अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो लेक्चर शेयर करने वाली हूँ वो है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे ही मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हमारे टॉपिक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स को बगैर किसी भी टाइम डिले किए वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास आता है स्केलेटल सिस्टम। अब हम स्केलेटल सिस्टम की जब बात करते हैं मतलब हमें पहले मस्कुलोस्केलेटल का पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। ठीक है, फिर हम इसकी पैथोलॉजी पे आते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम में अगर देखा जाए तो हमारे पास आ जाते हैं बोन्स आ जाते हैं, हमारे पास जॉइंट्स आ जाते हैं, हमारे पास लिगामेंट्स आ जाते हैं, कार्टिलेजेस वगैरह आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि जो हमारे पास जो टेंडन्स होते हैं वो हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पास बोन टू मसल अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे होता है, और जो लिगामेंट्स होते हैं वो बोन टू बोन अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या था कि हमारे पास बोन्स आ रही थी, हमारे पास मसल्स आते हैं, टेंडन्स आते हैं, लिगामेंट्स आते हैं, कार्टिलेजेस आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली स्केलेटल सिस्टम्स में चीजें आती हैं। अब अगर देखा जाए तो स्केलेटल सिस्टम को हम यूजली जो है वो टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक एक्सियल स्केलेटन होता है और एक हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटल होता है। तो एक्सियल स्केलेटल में हमारे पास आता है स्कल आ जाती है, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, स्पाइनल कॉलम आ जाता है। अब बात करते हैं पेंडिकुलर स्केलेटन की। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास आ जाते हैं लिम्स आ जाते हैं, और हमारे पास जो गर्डल्स आ जाते हैं लाइक पेल्विक गर्डल हो गया और जो भी गर्डल्स हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो बोन फ्रैक्चर है उसके बारे में। हम जो है बोन फ्रैक्चर को अगर डिफाइन करें तो क्या होता है कि डिसकॉन्टिन्यूटी विद इन द बोन सरफेस इज नॉन एज फ्रैक्चर, या हम आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि किसी भी बोन के अंदर कोई ब्रेक आ रहा है तो दिस इज अ फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर्स की भी अगर बात करें तो हमारे पास डिफरेंट तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं। कुछ हमारे पास सिंपल होते हैं, कुछ कंपाउंड होते हैं। तो जो सिंपल फ्रैक्चर्स होते हैं उसको हम क्लोज फ्रैक्चर का नाम भी देते हैं, और इसमें हमारे पास जो है, हमारे पास जो ब्रेक हो रही होती है बोन की, वो स्किन में पेनिट्रेशन नहीं हो रही होती उसकी। ठीक है, वो पेनिट्रेट नहीं करेगी, जो भी ब्रेक हुआ है जहां से भी बोन हमारी ब्रेक हुई है वो पेनिट्रेट नहीं करेगी स्किन की अगर, तो हमारे पास हम उसको कहते हैं क्लोज फ्रैक्चर या फिर हम उसको कहते हैं सिंपल फ्रैक्चर। सेकंड पे जो हमारे पास टाइप आती है वो है ओपन फ्रैक्चर या फिर कंपाउंड फ्रैक्चर हम इसको कहते हैं। इसमें हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास बोन होती है, ब्रेक जो हुई हुई होती है, वो हमारे पास क्या करती है, पेनिट्रेट कर जाती है स्किन के अंदर। हम यहाँ पे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की एग्जांपल दी है मैंने यहाँ पे। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ऐसा फ्रैक्चर होता है जो जिसको बहुत टाइम लगता है रिपेयर होने में, और वो ब्रेक लाइक अ ग्रीन ट्विग की तरह जो है वो क्या होती है, उसकी ब्रेकेज होती है। बोन फ्रैक्चर जो है उनके हम ट्रीटमेंट देखते हैं कि हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो दो मेथड है ट्रीटमेंट के, एक तो रिडक्शन होता है, हमारे पास रिडक्शन ओपन भी आती है, क्लोज भी आती है, और हमारे पास इमोबिलाइजेशन जो है इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्चर जो है उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या देखा, हम स्केलेटल सिस्टम की ओवरऑल बात की थी कि स्केलेटल सिस्टम में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। फिर हमने बात की थी कि हमने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक हमारे पास एक्सियल स्केलेटन आता है, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन आता है। फिर हमने जो बात की थी वो हमने ये देखा था कि आगे बोन फ्रैक्चर की बात की थी, क्योंकि हम लोग मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स पे बात करने वाले थे। तो इस वजह से हम लोग क्या करें, अब हम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जो है उनकी तरफ बढ़ गए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जो है वो है हमारे पास आर्थराइटिस। आर्थराइटिस ये आप लोग डायग्राम में भी आप लोगों को शो हो रहा होगा, एक डिफरेंट लोकेशन पे हमारे पास आर्थराइटिस जो है वो हो सकता है। अब आर्थराइटिस की अगर बात की जाए तो हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जो एक आर्थराइटिस की टाइप है, और इसकी एग्जांपल आप लोगों को पिक्चर में शो हो रही है कि यहाँ यहाँ पे हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो यूजुअली ये हमारे पास क्या होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं ना, एक तरफ ये इफेक्ट नहीं करता है, यूजुअली हमारे पास दोनों तरफ जो है
दोनों साइड के जॉइंट जो है उन पे इफेक्ट करता है। लाइक ये आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ये यहाँ पे भी हो रहा है, इधर एल्बो पे भी हो रहा है, रिस्ट पे भी हो रहा है, दूसरी तरफ भी होता है, दोनों तरफ ये होगा। ठीक है, जॉइंट सिमेट्रिकली मीन्स क्या होता है कि दोनों तरफ इक्वली वो क्या करेगा हमारे पास इफेक्ट करेगा। मोस्टली ये जो है हमारे पास हो रहा होता है, रिस्ट में हो रहा होता है, हैंड्स में, एल्बो में, शोल्डर्स के एरिया पे, नीज में हो गया या एंकल में हो गया। सो दिस इज अबाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये हमारे पास एक और एग्जांपल भी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, जो हमारे पास लेट स्टेज में अगर देखा जाए तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की हमारे पास कुछ बातें यहाँ पे, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बिटुनर डिफॉर्मिटी है थंब की, यहाँ पे हमारे पास अल्नर डेविएशन हो रही है। ठीक है, अल्नर डेविएशन कौन सी होती है, जो हमारे पास लिटिल फिंगर की तरफ डेविएशन हो रही है। सो दिस इज on the way towards the little finger, so we can say that the ulnar deviation of metacarpophalangeal joint। मेटाकार्पल ये होते हैं और फ्लिंजेस ये हैं, तो इनके दरमियान जो ज्वाइंट बन रहा होगा, सो दिस इज अ मेटाकार्पोफ्लेंजियल ज्वाइंट। और यहाँ पे हमारे पास जो डिफॉर्मिटी आ रही है वो है स्वान नेक डिफॉर्मिटी, जो हमारे पास यहाँ पे बन रही है। ये हमारे पास कुछ इसी का ही है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ही। आगे हमारे पास जो बात आती है टेंडनाइटिस की। टेंडनाइटिस क्या होता है, अब टिस होता है ना, लाइक किसी भी जगह पे हमारे पास अगर टिस आ रहा है, टिस का वर्ड आ रहा है लाइक दिस वन, तो हम क्या कहेंगे इसको, दिस इज नॉन एज इन्फ्लेमेशन। सो टेंडनाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन्स। क्या होता है हमारे पास के बार दफा क्या होता है कि टेंडन्स हमारे पास इन्फ्लेम हो जाते हैं, और इन्फ्लेम की होने की वजह क्या है, क्योंकि वो ओवर यूज हो रहे हैं, या फिर हमारे पास वेराइटी ऑफ रीजंस हो सकती हैं। इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास मसल्स आ रहे हैं, जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं प्रॉपरली, वो नहीं हो पाता और डिस्टर्ब हो जाता है मसल्स का एक्शन। तो ये टेंडाइटिस मींस हमारे पास यही है कि देयर इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन्स। ठीक है, टेंडन्स की इन्फ्लेमेशन हमारे पास आ जाएगी, और टेंडन्स की इन्फ्लेमेशन हमारे पास ड्यू टू द ओवर यूज की वजह से आएगी, और मसल जो है वो भी अपनी एक्टिविटी जो है वो सही करके नहीं परफॉर्म कर रहे होंगे। और जो भी मूवमेंट अगर परफॉर्म की जाएगी, अगर फॉर एग्जांपल अ पेशेंट हैविंग द टेंडनाइटिस कंडीशन, इफ ही इज गोइंग टू मूव हिज लाइक जहाँ पे लाइक हम कह सकते हैं कि टेंडन इन्फ्लेम हुआ है, उस एरिया को मूव कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा हमारे पास कि मूवमेंट जो वो बहुत ज्यादा पेनफुल होगी और इन्फ्लेमेशन वहां पे होगी। तो दिस इज बेसिकली टेंडनाइटिस, और इसका लिटरली मीनिंग अगर देखा जाए तो ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है टेंडन की। तो ये मोस्ट कॉमन जिसकी कॉज होगी वो यही होगी कि इसको बार बार यूज किया जा रहा है ड्यू टू द ओवर यूज की वजह से। अब हम यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल्स भी हैं, जो यहाँ पे स्लाइड्स में आप लोग देख सकते हैं, ये टेंडन यहाँ पे इन्फ्लेमेशन उसकी हुई भी है, लाइक एसिडस टेंडन ये है हमारे पास। ठीक है, उसकी इन्फ्लेमेशन ये आप लोगों को यहाँ पे शो करें। मैं यहाँ पे नहीं गिवन, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों की एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास है दो तरह के हमारे पास मतलब टेंडन की हमारे पास इन्फ्लेमेशन हुई है एपिकॉन्डाइल्स पे। तो जैसे हमने बात की थी एपिकॉन्डाइलिटिस पे हमारे पास हुई भी होती है, एक हमारे पास होता है जो है लेटरल एपिकॉन्डाइल होता है, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, मीडियल एपिकॉन्डाइल। तो वहां पे भी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो दिस इज अ एपिकॉन्डाइलिटिस। टिस मींस इन्फ्लेमेशन। सही, यहाँ पे सॉरी टेंडन की बात हुई थी, टेंडनाइटिस की। तो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारे पास जो है टिस के एग्जांपल को देखते हुए, यानी टिस की बात को जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये इन्फ्लेमेशन होती है। सो इन्फ्लेमेशन हमारे पास जैसे हमारे पास हो जाती है लेटर एपिकॉन्डिलाइटिस में और मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस में, वहां पे भी हम लोग उसको गोल्फर्स एल्बो और जो है टेनिस एल्बो का नाम दे देते हैं। लेटरल को हम टेनिस एल्बो कहते हैं और मीडियल को हम गोल्फर्स एल्बो कहते हैं। तो वहां पे भी हमारे पास जो ओवर यूजेज की वजह से हमारे पास क्या आ रही थी, इन्फ्लेमेशन आ रही थी। तो हम एक बात जहन में रख सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन जो हो रही है हमारे पास, वो मोस्टली ड्यू टू द ओवर यूजेज की वजह से हो सकती है, या कॉमन कॉज उसकी यही है कि ओवर यूजेज की वजह से। अब हम बात करते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, जो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास जो हमारे पास रिस्ट एरिया है वहां पे एक कार्पल टनल होता है, जिसमें से एक नर्व पास कर रही होती है जिसका नाम है हमारे पास
पास मीडियन नर्व, सही? तो वो यहाँ पे क्या होता है इस कंडीशन में, कार्पल टनल सिंड्रोम की कंडीशन में हमारे पास जो कार्पल टनल में से नर्व पास कर रही होती है, यानी मीडियन नर्व जो पास कर रही होती है, वो हमारे पास कंप्रेस हो जाती है। तो नर्व्स की जब बात की जाए कि अगर नर्व्स की कंप्रेशन हो जाती है, तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि नर्व्स की अगर कंप्रेशन देखी जाए, तो यहाँ पे हमारे पास नंबनेस, टिंगलिंग, तो ऐसी सेंसेशंस हमारे पास क्या है जो है वो दिखाई देती है, या हमारे पास हम देख सकते हैं कि ऐसी कंडीशन जो है वो आती है। तो यहाँ पे भी चूँकि इरिटेशन हो रही है हमारे पास किसी नर्व की, तो हमारे पास क्या होगा, टिंगलिंग और नंबनेस आएगी। और मीडियन नर्व चूँकि सप्लाई करती है हमारे पास थंब एरिया को, इंडेक्स को और मिडल फिंगर को, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो नंबनेस और टिंगलिंग की सेंसेशन है, वो हमारे पास आएगी थंब पे, इंडेक्स पे और हमारे पास मिडल फिंगर्स में आएगी। सो दिस इज़ अबाउट द कार्पल टनल सिंड्रोम। अब हम जो लास्ट अभी डिस्कस करते हैं वो है ऑस्टियोपोरोसिस, जो हमारे पास एक मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में ही है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास बोन्स होती हैं वो पोरस हो जाती है, लाइक ड्यू टू द न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी की वजह से विटामिन्स नहीं मिल रहे प्रॉपर्ली, या फिर ओल्ड एज में मोस्टली इनके चांसेस होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। सॉरी, ऑस्टियोपोरोसिस की बात हो रही है यहाँ पे, ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात नहीं हो रही है, हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स क्या है, जैसे प्रोसेस है, प्रोसेस का वर्ड आ गया यहाँ पे, मीन्स पोरस, ऑस्टियो मीन्स बोन्स, सो दिस इज अ पोरस बोन। एंड इसमें क्या होता है कि ये दोनों को अफेक्ट कर सकती है, लाइक वुमेन्स को भी, मेन को भी। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लाइक वुमेन पे ज्यादा होगी या मेल पे ज्यादा होगी, तो ये चीज नहीं है इसमें। यहाँ पे ये जो मोस्टली इफेक्ट कर रही होती है, या हम कह सकते हैं कि दोनों पे ही इफेक्ट करेगी। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कॉमन कंडीशन होती है जिस जो हमारे पास, जैसे मैंने पहले बात की है, कि ड्यू टू द मिनरल डिफिशिएंसी की वजह से, लाइक हमारे पास कैल्शियम की डिफिशिएंसी की वजह से, एज वी ऑल नो कैल्शियम इज रियली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर our bones to make them stronger. So if the calcium is lost in our body, then we can say that our bones will become weaker and weaker, and will responsible for creating our bone in the form of porous condition. So this is osteoporosis, and mostly ये कहाँ पे होता है, हमारे पास बैक एरिया में, लाइक हमारे पास स्पाइन एरिया में, हमारे पास हिप्स में हो सकता है, हिप एरिया में, हमारे पास रिस्ट में हो सकता है। So this is a common location for the osteoporosis. In the next video, I will also upload some other musculoskeletal disorders. So if you like your video, keep supporting me and subscribe to my channel, like my videos and share with your friends and family, and press the bell icon so that you will got our video notification. And कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो जो है वो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह फिर नए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।